तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। 26 अगस्त पहला पाठ। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 17 से 25 तक। क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने नहीं बल्कि सुसमाचार का प्रचार करने भेजा। मैंने इस कार्य के लिए अलंकृत भाषा का व्यवहार नहीं किया, जिससे मसीह के क्रूस के संदेश का प्रभाव फीका ना पड़े। जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं वह क्रूस की शिक्षा को मूर्खता समझते हैं, किंतु हम लोगों के लिए जो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं वह ईश्वर का सामर्थ्य है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानियों का ज्ञान नष्ट करूँगा और समझदारों की चतुराई व्यर्थ कर दूँगा। हम में ज्ञानी, शास्त्री और इस संसार के दार्शनिक कहाँ हैं? क्या ईश्वर ने इस संसार के ज्ञान को मूर्खतापूर्ण नहीं प्रमाणित किया है? ईश्वर की प्रज्ञा का विधान ऐसा था कि संसार अपने ज्ञान द्वारा ईश्वर को पहचान नहीं सका। इसलिए ईश्वर ने सुसमाचार की मूर्खता द्वारा विश्वासियों को बचाना चाहा। यहूदी चमत्कार मांगते और यूनानी ज्ञान चाहते हैं, किंतु हम क्रूस पर आरोपित मसीह का प्रचार करते हैं। ये यहूदियों के विश्वास में बाधा है और गैर यहूदियों के लिए मूर्खता, किंतु मसीह चुने हुए लोगों के लिए, चाहे वह यहूदी हो या यूनानी, ईश्वर का सामर्थ्य और ईश्वर की प्रज्ञा है। क्योंकि ईश्वर की मूर्खता मनुष्यों से अधिक विवेकपूर्ण और ईश्वर की दुर्बलता मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली है। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। पृथ्वी उसकी सत्य प्रतिज्ञता से परिपूर्ण है। धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। स्तुति गान करना भक्तों के लिए उचित है। वीणा बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद करो। सारंगी पर उसका स्तुति गान करो। अनुवाक्य। पृथ्वी उसकी सत्य प्रतिज्ञता से परिपूर्ण है। प्रभु का वचन सच्चा है, उसके समस्त कार्य विश्वसनीय है। प्रभु को धार्मिकता और न्यायप्रिय है। पृथ्वी उसकी सत्य प्रतिज्ञता से परिपूर्ण है। अनुवाक्य। पृथ्वी उसकी सत्य प्रतिज्ञता से परिपूर्ण है। प्रभु राष्ट्रों की योजनाएं व्यर्थ करता और उसके उद्देश्य पूरे नहीं होने देता है, किंतु उसकी अपनी योजनाएं चिरस्थायी है। उनके अपने उद्देश्य पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। अनुवाक्य। पृथ्वी उसकी सत्य प्रतिज्ञता से परिपूर्ण है। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बन जाओ। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार, अध्याय 25, पद संख्या 1 से 13 तक। उस समय स्वर्ग का राज्य उन 10 कुँवारियों के सदृश होगा
जो अपनी अपनी मशाल लेकर दूल्हे की अगवानी करने निकली। उसमें से 5 नासमझ थी और 5 समझदार। नासमझ अपनी मशाल के साथ तेल नहीं लाई, समझदार अपनी मशाल के साथ साथ कुप्पियों में तेल भी लाई। दूल्हे के आने में देर हो जाने पर सब उगने लगी और सो गई। आधी रात को आवाज़ आई, देखो दूल्हा आ रहा है, उसकी अगवानी करने जाओ। तब सब कुआरियाँ उठी और अपनी अपनी मशाल संवारने लगी। नासमझ कुआरियों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से थोड़ा हमें दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझ रही हैं। समझदारों ने उत्तर दिया, क्या जाने कहीं हमारे और तुम्हारे लिए तेल पूरा ना हो। अच्छा हो तुम लोग दुकान जाकर अपने लिए खरीद लो। वे तेल खरीदने ही गई थी कि दूल्हा आ पहुंचा। जो तैयार थी उन्होंने उसके साथ विवाह भवन में प्रवेश किया और द्वार बंद हो गया। बाद में शेष कुआरियाँ भी आकर बोली, प्रभु प्रभु, हमारे लिए द्वार खोल दीजिए। इस पर उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे यह कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना तो वह दिन जानते हो और ना वह घड़ी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।